कंसल्टिंग एडिटर 10 न्यूज। और फॉर्चुनेटली आज मैं दिल्ली में हूँ। और दिल्ली में आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट को कवर करने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसमें दुनिया भर के आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। उसमें यूथ आर्टिस्ट हैं, उसमें प्रोफेशनल्स हैं, अनप्रोफेशनल्स हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर भी हैं, लेकिन जो उनका जोश है, जो उनकी उमंग है, शायद वो देख के आपको नहीं लगेगा कि दे आर फर्स्ट टाइमर एंड दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। सो मैं एक इंटरव्यू कवर कर रहा हूँ जिसमें कि दो छोटे बच्चे हैं, जिसमें कि जिनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। आकांक्षा है और आकांक्षा के साथ में जतिन है। इन दोनों की खूबी ये है कि दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, बड़े पैशनेट हैं, और फॉर्चुनेटली दे आर माई रिलेटिव ऑल्सो। बट क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट की कोई जात नहीं होती है। आर्टिस्ट की जो जात होती है वो उसकी कला होती है, और इसी कला के माध्यम से वो अपनी एक पहचान बना चुके हैं। और इस पहचान को कैसे इन्होंने बताया है ये मैं बताना चाहूंगा। तो मेरे साथ है जतिन, ये देखिए जतिन है, और आकांक्षा है। ये छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन शायद बहुत पहले से जो कला के क्षेत्र में है। अभी इन्होंने बताया कि 2015 यानी कि आज से 7 साल पहले से इन्होंने पेंटिंग एज ए पैशन शुरू किया है। अभी मैंने इनसे पूछा भी, तो मैं अभी इनका इंटरव्यू भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ आपको। आइए, और किस किस की पेंटिंग है जरा आप लोग ही बताइएगा। और आप हेलो बोल सकते हैं यहाँ पे। यू आर FB लाइव एट 10 न्यूज, तो नो प्रॉब्लम। Hello, my name is Akanksha Kashyap. My name is Jatin. यस जतिन कश्यप, जोर से बोलो। And my name is Jatin. यस यस यस, यू शुड बी यूथफुल ऑलवेज, करेक्ट। तो जतिन बताओगे ये पेंटिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? This is my painting, and Okay. this is acrylic. Okay. And this Okay. is Akanksha's painting. ओके, वेरी This नाइस। is also acrylic. ओके, तो ये एक्रेलिक पेंटिंग्स है। यस, तो दोनों एक्रेलिक। विच ईयर यू मेड दिस पेंटिंग्स? Around 15. ओह, तो 2015, मतलब कि 7 साल पहले। तो अभी बच्चे खुद ही ये 12-13 साल के होंगे। 7 साल पहले आप समझ सकते हैं कि 7, 8, 9, 10 साल की उम्र मुश्किल से होगी इनकी जब इन्होंने बनाया था ये। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। देखिए, और मेरे ख्याल में एक पेंटिंग को आपके कुछ अवार्ड भी मिला था। ये वाली पेंटिंग थी, तो ये एक पेंटिंग है, आप देख सकते हैं इसे अवार्ड मिला है। ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। आई थिंक लॉर्ड शिवा है। Yes, yes. शिवा जो है अपना लगता है बैकुंठ धाम पे बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। आप क्या मतलब बताना चाहती हैं इस पेंटिंग के माध्यम से आकांक्षा? जतिन आप बताइएगा। हाँ, इसमें लॉर्ड शिवा बहुत ही गहरे ध्यान में अपने अच्छा, सोच रहे हैं, अच्छा, और ये मैंने यहाँ पे यूनिवर्स इस रिवर में फ्लो कर रहा है। ओके और ओके सोच रहे हैं कि इसके बारे में क्या हो सकता है। ओके 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 ओके। तो देखिए, लॉर्ड शिवा की जो सोच है वो इतनी बड़ी सोच है, और सोच को एक पेंटिंग के माध्यम से कितने अच्छे ढंग से जतिन ने बताया है कि लॉर्ड शिवा यहाँ पे बैकुंठ धाम यहाँ बैठे हुए हैं, और नीचे जो पानी जो फ्लो हो रहा है वो एक विश्व के समान है, यूनिवर्स है। तो उस यूनिवर्स में वो सब बता रहे हैं कि किस तरह से फ्यूचर हो सकता है, क्या हो सकता है। और ये पेंटिंग ये मैंने बनाई है। वेरी नाइस। एक्चुअली इसको मैंने इमेजिन करके बनाई थी कि ओके, ये एक क्योंकि लड़की बड़ा है। है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी मिक्स है। आप देख सकते हो, थोड़ा नजदीक लाइएगा आप, ये देखिएगा कि ये पेंटिंग जो है, लड़की है जो ड्रीम कर रही है, उसके जितने भी इमोशंस, ड्रीम्स, वो सारे फ्लो हो रहे हैं। ओके ना, तो क्या क्या ये ड्रीम कर रही है, क्या क्या हो सकता है आपके जितने साथ, भी इमोशंस, जितने भी उसने सोचा, किस तरह के इमोशन? हैप्पीनेस, सैड, जो भी इमोशंस ओके, तो इमोशंस के बहुत सारे रूप होते हैं, कई सारे स्वरूप होते हैं। तो सारे के सारे इमोशंस जो है वो ये लड़की मत यहाँ से एक्सप्रेस करना चाहती है। एंड जैसे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, काइंड ऑफ इमोशंस होते हैं। कुछ हमेशा हैप्पी रहते हैं, कुछ सैड रहते हैं, कुछ ओके, तो मतलब कि आपके जिंदगी में सारे रूप हैं, करेक्ट? वैसे लाइफ भी ऐसे ही है। नहीं, लाइफ में वैसे जैसे जो मेंबर्स होते हैं, लाइक कुछ सिटीजंस होते हैं, यस यस यस, उनके भी इमोशंस, मैनर्स, बिहेवियर्स अलग वेरी होते हैं। नाइस। बस वो मैं दिखाई इस ब्रांच का जो फ्लावर्स है वो सिंबलाइज करते हैं पीपल के बिहेवियर्स को, ओके लाइक दैट। ओके, एंड दिस इज अ सो फ्लावर इज साइन ऑफ हैप्पीनेस, करेक्ट? Yeah. फ्लावर इज साइन ऑफ हैप्पीनेस। और लेकिन जो एक ये पेंटिंग बनाई है, इसमें जिस तरह से एक लड़की है जो एक पेड़ की शाखा पे बैठी हुई है, झूला झूल रही है, लेकिन झूला जैसे ही वो आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो इमोशंस भी उसके साथ में जा रहे हैं। तो आई थिंक शी इज फीलिंग ऑन द टॉप, और वहां पे सोच के शी इज इन जीरो पोजीशन में है। जब जीरो पोजीशन में आप आ जाते हैं तो आपको सब कुछ साफ दिखने नजर आ जाता है, और ये उसकी दिख रहा है कि कितना सफाई से वो सोच भी रही है और सब उसने काम किया है। फ्लावर शांति का प्रतीक है, यस, इसमें ग्रेट। happiness। और ये भी इवन ये चांद जो है, चांद भी एक कूल शांत जो रहता है उसका प्रतीक होता है। जब शाम होती है तो शाम ठंडक प्रदान करती है, वो बताया गया है। वेरी नाइस। सो और ये पेंटिंग देखिए, ये पेंटिंग इन्होंने, मुझे याद है कि शायद एक जगह है बहुत फेमस है दिल्ली में, उसका नाम है नानकपुरा।
तो मैं एक बार घर पे इनके विजिट किया था। इनके फादर मेरे ब्रदर हैं अनिल कश्यप जी, हु इज अ क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट इंजीनियर। सो जब मैं इनके घर गया था तो इन्होंने, ये बच्चों ने दोनों पेंटिंग बनाई थी, पर इन्होंने बताया नहीं था मुझे। तो ये मुझे सिर्फ आज ही मालूम चला है कि ये पेंटिंग इन्होंने आज से 7-8 साल पहले, कितने साल पहले, ये this 5 years ओके, तो ये जतिन ने बनाई है और ये आकांक्षा ने बनाई है। देखो, एक ब्रदर और एक oil सिस्टर। paintings. हाँ, दोनों ऑयल पेंटिंग्स हैं। और this is oil painting and this is inspired by a very famous French artist. अच्छा, ये फ्रेंच आर्टिस्ट है। वेरी नाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिस्ट? His name is Paul Cézanne, ऐसे कुछ। ओके ओके, वेरी नाइस। जैसे कि आपने कहा, ले कॉर्बेसर जो थे, ले कॉर्बेसर एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने कि मेरे ख्याल से शायद प्रेसिडेंट हाउस या ये चंडीगढ़ को बनाया था, जिसे कि हम कहते हैं कि फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, यू नो। सो फ्रेंच में जो है बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आर्किटेक्ट हो, चाहे वो थिंकर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो एक्टर हो, कुछ भी हो, चाहे फैशन हो। सो फ्रांस इज ऑलवेज नोन फॉर दैट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूरोप। और वर्ल्ड का जो सबसे बीच में जो जगह है वो फ्रांस होती है। हर जगह पे फ्रांस छोटी सी कंट्री है, बट अगर आप टेक्नोलॉजी देखेंगे, उसकी जीडीपी को देखेंगे, तो फ्रांस ने हमेशा बहुत अच्छी तरक्की की है। तो अब आगे चलते हैं ये पेंटिंग्स के बारे में। ये भी ऑयल है and Okay. ये मैंने बनाई है और ये भी मैंने बनाई है। ये नेचर है एक्चुअली, ये अच्छा। नेचर की मैंने बनाई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जतिन, आपने गणेश जी बनाए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। This is Ganesh. Okay. Acrylic. And- And this is soft pastel. Durga. अच्छा, दुर्गा माँ ही है, लेकिन दुर्गा माँ का वो दूसरा रूप जो है, काली माँ वाला। Yes. अच्छा अच्छा, देखिए दुर्गा माँ का काली माँ वाला रूप है, वो आपको दिख भी रहा है कि वो एकदम से, मतलब अभी एक्सप्रेशन शुरू हो चुके हैं दुर्गा माँ के, पूरी तरह से नहीं है, बट शी इज जस्ट चार्जिंग अप टू शो हर द रियल फेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। यस यस, हाउ अबाउट दिस? ये तो लड़की ये सोच रही है मैंने कुछ, बनाई है। तो शी इज अगेन थिंकिंग समथिंग, राइट? नहीं, मींस जैसे बाल होते हैं ना, हाँ। मतलब कलरफुल, Yes, yes, yes. कलरफुल पेंटिंग। अच्छा। एंड दिस इज अबाउट ओहो, मदर अर्थ। अगेन यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। जैसे कि लेडी जो है ये सिंबलाइज कर रही है एक, और जैसे ट्रीज होते हैं वो Trees. सिंबलाइज हो रहा है बाय लेडी, यस लाइक नेचर भी एक प्रगति भी तो माइंड है ना। यस 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 यस। नहीं, नथिंग इज अबाउट नेचर, ये बताना चाहती है आकांक्षा की जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, प्रकृति से कुछ भी बड़ा नहीं होता है। प्रकृति हमेशा बड़ी होती है, और प्रकृति के जो है उसी को हमें संभाल के रखना चाहिए। ये बताना चाहते हैं कि धरोहर है ये हमारी। अगर हमने पेड़ों को, मतलब कि कंजर्व ट्री भी है ये, हर तरह से अगर आप समझना चाहें, पेंटिंग ऐसी चीज होती है, आर्टिस्ट ने क्या सोचा है वो आप समझ सकते हैं, लेकिन आर्टिस्ट के अलावा हम लोगों को वो एक चांस देते हैं कि हम भी अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपनी तरह से उनकी जो कला है उसको समझे, उसको पहचाने, और उसके बाद हम उसको पूछे आर्टिस्ट से। तो अब जतिन जी, ये मैंने बनाई है, Very portrait nice. है। and ये जो आई स्टडी, ये आई एक्चुअली, ये जो है ना फ्लावर है, इट्स काइंड ऑफ Right. पैटर्न आई मेड। सो ये इधर को देख रही है, अच्छा, Okay यस ना? यस यस यस, हाँ। ये उधर को देख रही है, एंड ये मैंने पैचेस डाले हैं थोड़ा। लेकिन खाने क्यों के देख रही है? व्हाट एग्जैक्टली शी वांट्स? नहीं, इट्स नॉर्मल थिंग, लाइक वो थिंकिंग कर रही है, एक उसका एक्चुअली आधा माइंड कहीं और है, अच्छा, एंड अच्छा। इधर मतलब कॉन्शियस, तो शी इज नॉट फुली, हाँ, फोकसिंग, मतलब फिजिकली मेंटली। हाँ, तो मतलब Physically मेंटली या कहीं है और mentally फिजिकली या, कहीं है, ये आप बताना चाहते हैं। देखिए इतने बढ़िया ढंग से इन्होंने एक्सप्रेस किया है। छोटी सी पेंटिंग है, कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप समझे तो बहुत कुछ है ना। तो क्योंकि हमेशा हमेशा हमारे दो दिमाग होते हैं, आपको पता होगा। एक दिमाग हमारा हमारे साथ होता है और दूसरा कहीं ना कहीं सोच रहा होता है। उसे हम बैक ऑफिस भी कह सकते हैं, या जो हमारे दिमाग के पीछे जो काम होता है, जो करता है, जो पैरेलली हमारे जो सोचने के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, वो दूसरा दिमाग होता ये है। टैलेंट है, मैंने इसी साल बनाई थी वैसे। What I Okay. think about this painting is कि when Akanksha was making this, she was thinking that life के एक डायरेक्शन में नहीं जाती, Yes, Future yes. हमेशा दो डायरेक्शन में कीप जाता ऑन है। चेंजिंग, आपको काम क्या करना होता है, आप होते कहाँ present? होते कहाँ पर हो। तो यू आर सी, आपको एक्चुअली आपको नहीं पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। कई बार ये कंफ्यूजन स्टेट ऑफ अफेयर होता है, हमारी हर किसी की जिंदगी में होता है कि हम करें ना करें, करें ना करें। तो वो असमंजस्य की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को इस पेंटिंग के माध्यम से बताने की कोशिश की आकांक्षा ने, बहुत अच्छे ढंग से बताया। एंड ये लैंडस्केप है जस्ट, यस, लाइक मैंने सुना था एक पर्पल कलर की नदी भी होती है। अच्छा किसी जगह होती है, पता नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ होती है। अच्छा अच्छा, बट मैंने सोचा तो मैंने सोचा एक बना के देखती बना के कैसी देखिए, होती और फिर आप होगी। उसको ढूंढेंगी, हाँ, मैंने ढूंढी पक्का थी, ढूंढेंगी मैंने आप, मिल ढूंढी भी जाएगी। ढूंढी थी? ढूंढी थी, Okay. मैं भूल गई ना mindset इजिप्ट में। वगैरह में तो नहीं है? इजिप्ट में हो, इजिप्ट में हो सकता है, क्योंकि ये बाहर बहुत होती है ऐसी। एक वो आपको मालूम है कि एक ब्लैक सी है, एक हाँ। डेड सी होता है, डेड सी, जिसमें कि salt लाइफ नहीं होता होती है। actually, उसमें हाँ, salt ना उसमें होता है। लाइफ नहीं होती है। Life. सो वेरी नाइस। तो अभी हम आकांक्षा से, जतिन से कुछ सवाल भी पूछेंगे। आओ जतिन, आ जाओ, और आकांक्षा आप भी आ जाओ।
ये मैंने कृष्णा जी बनाए थे। वेरी नाइस It's कृष्णा जी। abstract हाँ, painting. कृष्णा जी को लेकिन आपने नीचे रख दिया है। हाँ, कृष्णा जी की हमेशा जगह ऊपर होती है, कोई बात नहीं। आप एब्स्ट्रैक्ट हाँ पेंटिंग हाँ ये राधा जी है and ये कृष्णा जी। देखिए दोनों तरफ Actually, से कृष्णा आधा जी राधा मैंने- आधा कृष्णा। हाँ, ये मैंने ऐसा बैकग्राउंड इसलिए लिया क्योंकि कृष्णा जी काइंड ऑफ रंगीन थे ना, that's यस why यस 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 kind यस। of and राधा जी मतलब नो वो काइंड ऑफ चंचल थे, रंगीन नहीं थे, वो चंचल थे कृष्णा जी। उनको Yeah. मजाक करने की आदत थी, वो सब लोग शी उसका इज मजाक करते मेमोराइजिंग थे। कृष्णा जी ना, दैट्स अच्छा व्हाई अच्छा मैंने थोड़ा डल रखा बैकग्राउंड। राइट 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 हाँ। राइट राइट राइट। लेकिन बहुत खुश रखते थे सबको, जितने हाँ। भी लोग उनके साथ में थे, और हमेशा उनका जो था बस शरारतों का उनका हमेशा दिल करता था। चलो कृष्णा जी को कुछ देर के लिए हम इधर रखते हैं। अब मैं आकांक्षा से और जतिन से कुछ सवाल पूछूंगा। आकांक्षा ये बताओ, बहुत बड़े पेंटिंग बनाए तुमने, वेरी नाइस पेंटिंग, फेबुलस पेंटिंग, मतलब कि जवाब ही नहीं है कि इतनी छोटी उम्र से तुमने शुरू कर दिया है। वुड यू like to take it as your career or it is just a passion? इट्स नॉट जस्ट अ पैशन बट इट इज अ पैशन। Oh, पैशन में अगर करियर बन जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा ओके ओके। तो पैशन तो रखना ही है, अगर ये करियर ही बन जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बन जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने सोचा तो होगा कि देखो हाँ, अभी career यू आर इन में- विच ईयर, विच क्लास? 10th। अच्छा आप 10th में, आकांक्षा इज इन 10th, 12th में शी हैज टू डिसाइड। मे बी पेरेंट्स का प्रेशर होगा, घर सबका प्रेशर होगा, फिजिक्स। फिजिक्स। हाँ, तो मतलब कि वो साइंस लेना चाहती है, लेकिन उसके साथ में वो कहती है कि अगर मेरा ये प्रोफेशन बन भी जाता है, यू नेवर नो लाइफ के बारे में, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज माई पैशन। और जब आपका पैशन मिल जाता है और प्रोफेशन भी बन जाता है, तो आई थिंक आप और ज्यादा एंजॉय करते हो उस चीज को, क्योंकि यू कैन गिव 100%। क्योंकि 2-3 जॉब्स हम एक साथ रख सकते हैं, कोई बड़ी रख बात सकते, नहीं होती। देखिए कितना Coordinate हो सकता है। कितना कॉन्फिडेंस है। लोग एक जॉब नहीं संभाल पाते हैं, ये कहती है कि हम 2-3 जॉब रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर पैशन। तो पैशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, पैशन में आप हमेशा ये तो एक तरह से स्ट्रेस रिलीव करता है, जितने भी Yes, इमोशंस yes. होते हैं पेंटिंग्स में जाते हैं ना, यस तो यस मन यस। खाली हो जाता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। आई नो वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर, सो राधिका गुप्ता है उनका नाम, वेरी सीनियर ऑफिसर, प्रिंसिपल कमिश्नर है इनकम टैक्स में। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उनको भी यही जैसे आपका है ना, वही पैशन है। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं वो भी, और एग्जीबिशंस लगाती हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड वाइड काफी अवार्ड्स मिले हैं। Yeah. तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। जतिन आप बताओ, आप इसे एज पैशन लेना चाहते हो, प्रोफेशन लेना चाहते हो? आ जाओ, इधर आ जाओ। I और started painting at very early age. एट व्हाट एज? uh, एक सेकंड, मैं पानी लेता हूँ थोड़ा सा। आई एम सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा गर्मी बहुत है यहाँ दिल्ली में, सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग द वाटर। यस यस, आई एम ट्राइंग टू बीट द हीट। यस जतिन, I started when I was in class third, I guess. Yeah, third. तो यू आर इन विच लेवल राइट नाउ? I'm in 12th right now. 12th level, 9 years back, मतलब कि आज Yeah. समझ लीजिए कि 2013। ओके At that time, I just used to do sketches, normal sketches and normal drawings. ओके Then I started realizing that I really like painting. I really like to do painting. Then I said to myself that I want to go further. I want to do paintings on canvas. राइट। And that's when I realized that painting is something, Something. where you express what you feel. यस यस Yeah, यस। it's kind of a communication. But as you all know, that art is basically expressing your feeling, and painting is one of them. Like this painting just shows two friends playing cards, Yes, yes, yes. having fun, enjoying life. Yeah, and this is on the same painting. Again, so he says कि I mean any art is a good art because art allows you to express your feelings, your emotions. You feel totally stress free, like Akansha said. So this is really a very good way of thinking कि हमेशा हमें अपनी जिंदगी में जो बनना है वो तो बनना ही है, लेकिन कुछ हमारे पास में हमारा पैशन भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में जब कभी कमी आती है, जब भी आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो सिर्फ आपका पैशन होता है जो आपको उस स्ट्रेस से निकाल के लाता है। आपका प्रोफेशन नहीं लाएगा, लेकिन पैशन जरूर लाएगा। यस यस, हाँ यस लाइक जब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी ना, Yes, तो मैं हैप्पी भी थी, मैं खुश भी थी, तो ये मैंने उसमें कर दिया। जब मैं एंजॉय कर रही थी लाइफ को, तो मैंने ये भी बनाई। Very सारे nice. इमोशंस, लाइक मेरा मन कर रहा था सनसेट का, तो मैंने वो बनाया। वो मेरे बना emotions ऐसे थे। यस तो यस मैंने यस। जितने भी ना drawings, emotions- और आर्टिस्ट तो ये होता है कि जब दिल किया अपना, अपने ब्रश उठाया, कलर उठाए, कैनवस उठाया और शुरू हो गए। तो कितने दिन में, तो नॉर्मली कितना दिन लगता है इस तरह की पेंटिंग Actually, बनाने oil में? painting में तो महीना ही लग जाता है। महीना लग जाता है, तो ये वैसे सूखना भी तो पड़ता होगा, actually हम सूखना। पढ़ना भी होता है, तो हमने ये हाँ। 2 साल तो लगे। तो कितना टाइम आप देती हैं रोज, अगर मैं कहूँ एवरेज, तो या महीने में कितना टाइम देती हैं महीने में तो पैशन मैं के लिए? 2 घंटे देती हूँ, अगर हफ्ते की बात हो तो आधा 1 घंटा बहुत होता है।
आधा एक क्योंकि घंटा बताओ। एक्चुअली फर्स्ट टोन देनी होती है ऑयल में, तो जतन भी जानता है, फर्स्ट टोन देनी पड़ती है, पहले डार्क देनी पड़ती है, लाइट देनी पड़ती है ऑयल में, एक्रेलिक में उल्टा, पहले लाइट देन डार्क, तो 3-4 लेयर्स डालनी पड़ती है, तो स्टोन्स में इसमें ना महीना लगता है एक पेंटिंग को सूखने में ऑयल में, ओके ओके, वेरी नाइस। और एक्रेलिक जल्दी सूख जाता है। ये मुझे बताओ, आप दोनों हालांकि आई थिंक अभी बहुत छोटे हैं, 10th और 12th में हैं, तो भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम इसे एज प्रोफेशन लेते हैं, सो क्या हम रोजी रोटी अपनी चला पा सकते हैं कि नहीं? नहीं एक्चुअली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट yeah. कि आज जो है ज्यादातर हमारे 90% फैमिलीज जो होती है मध्यम वर्गीय या बिलो मतलब आप कह सकते हैं कि जो लोअर इनकम ग्रुप की होती हैं, तो सबसे पहला अनफॉर्चुनेटली हमारे जो भारतवर्ष में है जो हमारा पैशन होता है, उसे हमारे पेरेंट जो हमें भी कहा गया, मेरा भी खुद एक्टिंग का पैशन था कि भाई पहले रोजी रोटी कमाओ, उसके बाद अपने शौक पूरे करना। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम इसे एज ए प्रोफेशन में लेना चाहोगे, या आप देखती होगी बहुत सारे आर्टिस्टों को, तो क्या वो सिर्फ बेचारे हैं या सच में बहुत ही प्रॉस्पेरस है? मेरे हिसाब से यस यस, पेंटिंग्स बनाना और बेचना अलग बात है, एक अलग से सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना, बिकॉज पेंटिंग्स कभी कभी कोई लाइफ में होता है ना कि बिके ना बिके, तो वो एक आर्टिस्ट के साथ तो पेंटिंग्स होती है ना, उसकी Yes. कीमत नहीं होती, दे आर वैल्यूएबल थिंग्स। मतलब ये है कि पैशन तो है, लेकिन साथ में आपको मतलब दो नामों पे पैर रख के चलना है। जो आकांक्षा है वो यही कहना चाहती है कि यस, हाँ, लेकिन अगर प्रोफेशन बनाना चाहे तो प्रोफेशनल बना सकते हैं, आई थिंक सब्स्टिट्यूट रखना है। यस। तो देखिए, ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये भी इन्हें भी पता है कि हमारी जिंदगी हमारे ख्यालों से, हमारे पैशन से नहीं चल सकती है। हमारी लाइफ में हमें चलाना है तो हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जिस समय आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो उस समय आपका पैशन चाहे वो एक प्रोफेशन के रूप में चले नहीं चले, बट आपके पास एक बैकअप है, एक पैरेलल लाइफ को आप जी रही है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से। और आप अगर मतलब बॉम्बे आते हैं, तो बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी है, वहां पे मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप वहां पेंटिंग लगा सकती हैं, क्योंकि बॉम्बे की जहांगीर आर्ट गैलरी जो है, वहां 3-3 साल एडवांस बुकिंग होती है पेंटिंग की। और मेरे ख्याल में जैसे कुछ लोग परचेज भी करने आते होंगे, तो आप, हाँ कोई बात नहीं, तो लोग पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे ये सपोज ये पसंद आया, तो प्राइस का क्या बेस क्या होता है? अभी मैं कहता हूँ चलो ये बताइए कितने की है, कितने की है, प्राइस तो क्या कहते हैं जो देखने किसने बनाया ये? हाँ जतिन, तुम बताओ, जल्दी बताओ, बिना सोचे बताओ, कितने की है ये? प्राइस जनरली नहीं 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 नहीं, मैं सवाल नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मुझे लेनी है, कितने की मिल लूंगा? प्राइस हम लोग जनरली क्या कहते हैं, और ये डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं जो देखने आए उसको कैसी लगी। नहीं, मैं देख लिया ना, मुझे बहुत अच्छी लगी है, आई लाइक इट। देखो पीछे सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स का। एक्चुअली मैं बताऊं, अभी इन्होंने सोचा नहीं है, क्योंकि दे डोंट वांट टू गो इनटू कमर्शियल्स, तो इसीलिए एक अजीब सी बात लग रही है इनको। और ये अच्छी बात भी है मेरे ख्याल में, अभी बिजनेस की तरफ ना सोचे, अपने पैशन को अचीव करें और अच्छा करें और इम्प्रूव करें। यहाँ पे काफी सारे आर्टिस्ट हैं, ना कि सिर्फ आप अपनी पेंटिंग देख रहे हैं, आप लोग बाकियों की पेंटिंग भी देखो, उनसे लर्न करो, उनसे इंटरेक्ट करो, क्योंकि आपसे मेच्योर्ड भी लोग बहुत सारे हैं, है ना, जिससे कि आपको और कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और लोगों को इनवाइट करो, आप ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके जो पहचान वाले हैं उनको, जैसे आपके फादर ने मेरे को कई बार मैसेजेस भेजे, तो कई लोग इरिटेट हो जाते हैं, बट आई वाज एंजॉयिंग। तो he just wanted me to come to Delhi and to see this, and I came. I was in Chennai, तो मैं चेन्नई से सिर्फ इसीलिए आया, मैंने कहा चलिए आज मैं आके जरूर, लेट मी एंश्योर, अगर मैं 3-4 दिन नहीं आता हूँ तो एक दिन जरूर जाऊंगा। और आज पहला दिन है, आज इनोग्रेशन 6 बजे इनोग्रेशन होगा, लेकिन इनोग्रेशन से पहले हमने ये प्रेस कवरेज की है 10 न्यूज की तरफ से। तो अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। मैं हूं आदित्य कश्यप, कंसल्टिंग एडिटर 10 न्यूज, और आपको लेकर आया था नई दिल्ली में जो ये एक जगह है जनपद पर, जहां पे कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, और ये एग्जीबिशन जिसमें कि आपने आकांक्षा और जतिन इन दोनों की पेंटिंग्स को आपने देखा है, और ना सिर्फ देखा है, बहुत ही क्लोजली आपने देखा है। आप सराहिएगा, आपके घर में भी बच्चे हैं, अगर वो कुछ पैशन लेके चलना चाहते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट पेंटिंग ही हो सकता है, बट ऑलवेज सपोर्ट योर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और जो भविष्य जो होता है किस देश का, वो यूथ होता है, बच्चे होते हैं। आई थिंक वी मस्ट सपोर्ट देम। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूं, और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।